तो ये एक एक अक्षर वाले भी जो बीज होते हैं वो भी ध्यान में बहुत उपयोगी होते हैं। अंत समय एक अक्षर वाला मंत्र भी बहुत काम में आता है। और कुछ ना आता हो, ओम 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 का भी जाप कोई कर रहा है तो वह जाप भी उसे ऊपर उठाने वाली सिद्ध हो जाती है। जाप और ध्यान जवह झाइच, उस गाथा में द्रव्य संग्रह में आया, पणतीस सोल छप्पन चतुर्दुग मेघम च जवह झाए। अर्थात जाप करें और ध्यान करें। हम अपनी निगेटिविटी से ऊपर उठना चाहते हैं तो जाप और ध्यान का आलंबन हमेशा लेना ही चाहिए। पूजा से अधिक प्रभावशाली जाप होती। पूजा में जितना है उससे करोड़ गुना पुण्य जो है जाप में है। आचार्य श्री हमेशा कहते थे, पंच परमेष्टि की जाप, नमोकार की जाप करते रहो। मुनि महाराज हम सबको कहते थे। जब यहाँ निवर में गुरुदेव थे उस समय आप लोगों ने देखा भी होगा कितनी माला फेरते थे आचार्य। क्योंकि अंत समय में जब हमारा संलेखना का काल आता है उस समय बड़े बड़े ग्रंथों की गाथाएं याद नहीं आती है, बड़े बड़े शास्त्र याद नहीं आते हैं, जो उसका वर्णन बहुत डिटेल में है, बुद्धि उतनी नहीं चलती है। हमारी विस्मरण शक्ति बढ़ने लगती है, भूलने की क्षमता बढ़ने लगती, याद जो था वो भी छूटने लगता है। उस समय इफेक्टिव कुछ होता है तो जो सबसे सूक्ष्म होता है वो होता है। इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते थे, हर एक साधक को जो आत्म कल्याण करना चाहता है अपने जीवन में एक मंत्र को सिद्ध अवश्य कर लेना चाहिए। सिद्ध कर लेने का अर्थ उसका अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए, उसे बार बार पढ़ते रहना चाहिए। एक कोई भी मंत्र बना ले आप, जो आप लेना चाहते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा बहुत है। वैसे सारे मंत्र बराबर हैं देखा जाए तो, लेकिन आपका जो प्रिय हो जाता है अथवा जिसे पढ़ते ही आपके भाव बढ़ने लगे, उसका अभ्यास हर एक जीव को हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि अंत समय में वही याद रहने वाला है। इसलिए याद रहता है कि जिस मंत्र की हम जाप अधिक देना शुरू कर देते हैं, अवचेतन मन में वो गहरा बैठते चले जाता है। और जब हमारे अवचेतन मन में गहरा समाहित हो जाए तो भले ही हमारी बुद्धि कम भी क्यों ना होने लगे, क्योंकि वृद्धावस्था जब आ जाती है, शरीर जब शिथिल होने लगता है, ब्रेन आदि में ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है, उतने ज़्यादा एनर्जेटिक हम बने नहीं रहते हैं, क्योंकि शरीर जीर्ण होने लगता है, घटने लगती है शक्ति, सहन शक्ति घटने लगती है, पाचन शक्ति घटने लगती है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, याद करने की शक्ति सब घटने लगती है, स्वाभाविक रूप से घटती है। और हर एक के साथ होता है। जो हमारी बाल्यावस्था में स्मरण की शक्ति थी, जैसे से उम्र बढ़ती है उतनी नहीं रहती है। और जब एकदम शरीर ढलान की ओर आ जाता है, कंठस्थ भी जो होता है वह भी छूटने सा लगता है, भूलने लगता है व्यक्ति। जब ऐसी परिस्थिति हो तो क्या हमें बचा करके रखेगा, कौन सी चीज हमें संभालेगी? तो आचार्य भगवान कहते हैं, वो ही मंत्र आपको संभाल सकता है जिसके प्रति आपकी गहरी आस्था और जिसके लिए आपने गहरा अभ्यास किया हो।